पहले तो एक चीज़ समझ लेना, सहखंडज अलग चीज़ होती है, सहखंड अलग चीज़ होता है। दोनों है ना बोलने में सिमिलर लगते हैं बट ये अलग चीज़ें हैं। ये तो 1 होता है, 1 इंटू में -1 इज -1। जीरो तो नहीं आया मेरे भाई, जीरो नहीं आया मतलब व्युत्क्रमणीय है। फिलहाल 1 2 3 4 जगह निशान माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, यानी इनके निशान बदलेंगे, बाकी सब ऐसे। अब मैंने निशान जानबूझ के पहले लगा दी ताकि मेरे को दिमाग पे बाद में ज़्यादा जोर ना पड़े। हेलो वेलकम, क्या हालचाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सोल्यूशन। बाकी के जो क्वेश्चन है हम वो अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 तक हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, तो आप टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, दोनों में ही हमें एक ही चीज़ बोली गई है कि जो अवयव आपको दिया गया है इसका सहखंडक यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करो। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि इस जो ये लेक्चर रहेगा इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है पहले कि भाई सहखंडज यानी कि एडजॉइंट होता क्या है, निकाला कैसे जाता है। मैं आपको सिंपली समझाऊँ, पहले तो एक चीज़ समझ लेना, सहखंडज अलग चीज़ होती है, सहखंड अलग चीज़ होता है। दोनों है ना बोलने में सिमिलर लगते हैं बट ये अलग चीज़ें हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपको ये नज़र आएगा कि आपको क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा आपको एडजॉइंट निकालना है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। मान लो अगर अवयव A है, अवयव का नाम A है, तो उसका जो सहखंडज होगा वो ऐसे लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, और जो सहखंड है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। जो सहखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। इसको जैसे मान लो डिनोट करते थे हम AIJ से, है ना, AIJ से डिनोट करते थे, और इसको बोला जाता था इंग्लिश में कोफैक्टर, मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो आपको याद ये रखना है सर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको याद रखना है कि सहखंडज अलग चीज़ होती है, सहखंड अलग चीज़ होता है। ठीक है, अब हालांकि सहखंडज निकालने के लिए सहखंड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कैसे करोगे, मान लो कि आपके पास कोई अवयव है A, है ना, आपके पास कोई मैट्रिक्स A है। अभी मैं 2x2 के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, है ना, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब जो ये मैट्रिक्स है ना, इसका आप क्या निकालोगे, इसका आप प्रत्येक एलिमेंट का, जितने भी इसके अवयव हैं सबका कोफैक्टर निकालोगे, यानी कि AIJ निकालोगे। कहने का मतलब है A11 का, है ना, सहखंड, अभी सहखंड की बात कर रहा हूँ, सहखंडज की नहीं, ये निकाल लोगे, है ना। इसके रिस्पेक्ट में क्या A12 निकाल लोगे, ये हमने पिछले लेक्चर में निकालना सीखा है ना। ये जब आप निकाल लोगे तो इससे आप बनाओगे एक अवयव, यानी कि ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट, है ना, इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर है, यानी सहखंड है ना। इतना कर लोगे आप, ये क्या हो गया, ठीक है, इतना कर लोगे आप। इसको करने के बाद अगर आप ये जो अवयव आया है इसका ट्रांसपोज ले लो, यानी कि परिवर्त ले लो, जो मैंने आपको सिखाया था, तो समझ लो ये क्या निकल गया, तब ये निकल गया सहखंडज A का, यानी कि एडजॉइंट A का निकल गया, या यूँ कह लो आप सहखंडज निकल गया। ये क्या निकल गया, ये सहखंडज, किसका सहखंडज, A का। ठीक है, A का सहखंडज निकल गया। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यार आपने जो पिछला लेक्चर देखा है ना, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, नहीं सहखंड निकालना चाहिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, है ना। प्रत्येक अवयव का आप सहखंड निकालते जाओगे और उससे बनाओगे एक मैट्रिक्स, यानी कि अवयव। उस अवयव का जब आप ट्रांसपोज लोगे यानी परिवर्त लोगे, तो जो आपको मिलेगा वो इस मैट्रिक्स यानी A का क्या होगा, एडजॉइंट होगा, जिसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ A, या फिर A का सहखंडज। अब हिंदी में बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे याद रहे आपको कि सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं। हम डिनोट इसी तरह से करते हैं, भले हम हिंदी मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यही चीज़ अगर मैं थोड़ा 3/3 के लिए समझाऊँ, या फिर डेफिनेशन जो इसकी लिखी है किताब में वो आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ ऐसी खास बात इसमें है नहीं। इसमें क्या है, जैसे 3/3 के लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास अवयव A है ना, A11 A12 इस तरह सारे एलिमेंट हैं, तो और आपको एडजॉइंट A निकालना है, यानी कि A का सहखंडज निकालना है, तो आप क्या करोगे सर, ये जो एलिमेंट है सभी का आप क्या निकालोगे, सहखंड निकालोगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। ठीक है, सबका सहखंड निकालोगे और इसका क्या निकालोगे, परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज। अब इसको ऐसे ना डिनोट करके इन्होंने
हिंदी में पूरा लिख दिया है कि भाई इस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालें। मान लो कि मैं ये ऐसे नहीं लिखना चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब याद रहे आपको कि यहाँ पे A11 A12 हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको हालांकि समझाया हुआ है। जैसे अगर A11 निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको, है ना, जो भी पहला एलिमेंट है A11 इसको ढक दोगे, इसकी रो इसका कॉलम ढक दोगे। ये जो बच गया, ये जो बच गया, इसमें क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इससे इससे गुणा करोगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, माइनर, यानी कि जो उपसारणिक है वो निकल जाएगा। लेकिन साइन के साथ देखना होता है, -1 की पावर i प्लस जे करके अगर हम देखते हैं तो वो जो माइनर था वो क्या बन जाता है, कोफैक्टर बन जाता है हम साइन के साथ। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आता है, जहाँ पे ऑड एड्रेस होता है, कहने का मतलब i प्लस जे की वैल्यू ऑड होती है। ये सब चीज़ें में हम जाएंगे नहीं, है ना। A11 A12 कैसे निकालेंगे ये वाला, ये मैंने सिखाया हुआ है ना। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, जो क्वेश्चन है ना, उसको आसान करने के लिए 2/2 के लिए अपने पास डायरेक्ट ट्रिक होती है। अगर 2/2 करना है तो आप इतने सारे लफड़े मत पड़ो कि इसका ट्रांसपोज निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो, जैसे कि यहाँ पे था, है ना। 2/2 है अगर अपने पास क्वेश्चन, तो उसके लिए आप ये ट्रिक याद रखना कि अगर मान लो अपने पास आव्यूह है कुछ ऐसा, है ना, बस ये चीज़ सीख लो, फिर अभी करते हैं। मैं दोनों से करके दिखा दूँगा, ट्रिक से भी और ऐसे भी। पहले ट्रिक देख लो। ट्रिक ये आपको याद रखनी है, ये अलाउड है CBSE में भी, अभी अब जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं सब में अलाउड है, क्योंकि NCERT में ट्रिक दिया हुआ है कि अगर आपके पास एलिमेंट A11 है, यहाँ पर A12 है, यहाँ पर A21 है और ये A22 है, 2/2 के लिए ही लगती है ट्रिक। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका एडजॉइंट है। आपको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट है निकालना है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा, है ना, एडजॉइंट A निकालने के लिए ये जो दो एलिमेंट दिख रहे हैं ना डायगोनल वाले, इनको तो आप क्या कर दोगे, परस्पर बदल दोगे, यानी इंटरचेंज कर दोगे। इनको अगर बदलोगे तो देखो ये कैसा नजर आएगा भाई, ये कैसा नजर आएगा। इनको अगर आप बदल दोगे तो ये कैसा नजर आएगा, A22 A11 की जगह चला जाएगा, A11 A22 की जगह चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो एलिमेंट हैं इनका आप सिर्फ और सिर्फ निशान बदल दोगे। मतलब जैसे A12 के आगे यहाँ पे माइनस लगा दो, A21 के आगे भी यहाँ पे माइनस लगा दो। ये जो आपको मिलेगा ना, ये एडजॉइंट A हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा ये एडजॉइंट A हो जाएगा। ये ट्रिक है 2/2 के लिए। अब आप चाहे इससे करो, चाहे आप एक एक करके निकालो, आपकी इच्छा भैया, है ना। ये बात समझ में आई। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है ना, डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है कि भाई ये निकालो और इसका परिवर्त ले लो तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टेप देख लो सारे कि भाई आपके पास मैट्रिक्स ही है, आपने क्या किया, सेकंड निकाला, यानी कोफैक्टर निकाला, है ना, सबका, हर एक एलिमेंट का, उससे एक आव्यूह बना, उसका ट्रांसपोज ले लिया तो आपको ये मिल गया। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि अगर मान लो आपके पास ये है ना, अगर आपने ट्रिक से करना है ना, मैं पहले ट्रिक से करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने 2/2 का ट्रिक से करना है तो सीधा सीधा यार इस मैट्रिक्स को A के बराबर मान लेना, है ना। यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, माना जो भी ये मैट्रिक्स थी वो कुछ नाम दे दो, मान लो मैंने A नाम दे दिया, तो A क्या है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। देखो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब अगर मुझे ट्रिक से करना है मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट कि भाई एडजॉइंट A, यानी कि सहखंडज, एडजॉइंट मतलब सहखंडज, जो सहखंडज होगा A का, उसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया सर, मैंने आपको ट्रिक ये बताया कि इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो, यानी 1 4 की जगह 4 1 की जगह, तो 4 चला जाएगा इधर और 1 चला जाएगा इधर, ये इंटरचेंज हो गए। और इन दोनों का बस साइन चेंज कर दो, यानी 2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस का कर दो, और 3 प्लस का है तो माइनस का कर दो। ये बस हमें ये डायरेक्ट निकल गया। लेकिन अगर आप मान लो, है ना, वैसे कर रहे होते, है ना, सही तरीके से, मतलब सही तरीके से भी कर, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे होते आप हर एक स्टेप, तो आप क्या करते भाई, तब आप ऐसे करते यार कि आपने क्या किया, आपने लिखा कि यार देखो एडजॉइंट A जो होगा ना वो इस आव्यूह का ट्रांसपोज होगा। किस आव्यूह का ट्रांसपोज होगा, जिसमें, है ना, जिसमें हर एक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हो। कोफैक्टर यानी कि सहखंड हो, यानी कि ये A11 A12 A21 और A22। 3/3 में हम यही वाला तरीका अपना रहे होंगे, इसलिए मैं 2/2 में समझा रहा हूँ। आप ये मत कहना कि जब हमें ये ट्रिक पता है, अलाउड भी है, तो फिर वहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि 3/3 में, है ना, डायरेक्ट जाऊँगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए। पहले इसको छोटे को समझ लोगे फिर वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब हम क्या करते हैं, अभी ट्रांसपोज का निशान ऐसे रहने देते हैं
और ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। आप A11 कैलकुलेट करना, पहली बात तो जहाँ पे ऑड एड्रेस है वहाँ पे एक पहले से ही नेगेटिव साइन लगा के चलना। ऑड एड्रेस मतलब क्या, जैसे यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखोगे 1 + 1 इवन होता है, 2 + 2 इवन होता है। यहाँ नहीं, 1 + 2 ऑड, 2 + 1 ऑड, यानी कि यहाँ पे ऑड होता है, यानी यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे ना आप पहले से निशान लगा लो माइनस का, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे निकाल के रख लो। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमें अगर इसका निकालना है तो इसकी रो इसके कॉलम को उठाएंगे, क्या आ गया 4, तो यहाँ पे आ गया 4, इसका निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर क्या सर, फिर अगले का निकालना है तो इसको ढक देंगे, तो इसका क्या 3 है ना, निशान बदलना है क्योंकि माइनस लगाओ तो -3 आ जाएगा सर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका निकालना है तो इसको ढक लेंगे, क्या बच गया 2 है ना, तो यहाँ पर क्या आया 2, निशान बदलना था इसलिए -2 आ गया है ना, मैं भूलूँ इसलिए मैंने माइनस पहले से लिख के रख लिया है। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया 1, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो भैया इसका ट्रांसपोज भी निकालना है ना, तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि यार देखो एडजॉइंट ए जो होगा वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना, रो को कॉलम बना दो, यानी कि 4 -3 इधर है तो इधर आ जाएगा, -2 1 इधर है तो -2 1 इधर आ जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। आप देखोगे ये दोनों चीज़ें सेम आई, ये हमने डायरेक्ट ट्रिक से कर दिया था जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, है ना। ट्रिक फिर से याद कर लो कि भैया इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, इंटरचेंज, और इन दोनों का साइन बदल देना है, साइन चेंज करना है। बात समझ में आ गई, इन दोनों क्या करना है, साइन चेंज करना है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है ना। मेथड 1 मेथड 2 डायरेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि हमने डायरेक्ट कैसे किया है ना, क्योंकि इन दोनों को क्या करना था, इंटरचेंज करना था, आपस में बदल देना था। ठीक है, और इन दोनों का क्या करना था, इन दोनों का भैया साइन चेंज करना था। क्या चेंज करना था, साइन, यानी कि निशान बदल दो। बात समझ में आ गई है ना। ऐसा आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा ए का एडजॉइंट। तो ये मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये है मेथड 2 और ये है मेथड 1। चलो है ना, तो यार तो ये 2/2 वाला तो ठीक है। अब 3/3 में हम वही मेथड 2 जो था ना, नहीं प्रॉपर तरीका ही अपनाएंगे। मतलब क्या है, मतलब कि अगर मुझे निकालना है एडजॉइंट ए, तो मुझे पता है एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए जो होगा वो इस मैट्रिक्स का यानी इस अवयव का ट्रांसपोज होगा। अब पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा ना भाई ए है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार यहाँ लिख लेना, माना ए बराबर दिस है ना, ए ये है यार, है ना, क्योंकि अभी इन्होंने नाम थोड़ी दिया ए है, हम नाम देंगे ए। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसके प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोफैक्टर यानी कि जो हम सहखंड निकालते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। आई जे क्या एड्रेस है उसका, कौन सी रो कौन सा कॉलम, कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे बस लिख लो कि भाई ये हो गया A11, ये हो गया A12 और ये हो गया A13, ये हो गया A21, ये हो गया A22 और ये हो गया A23। यहाँ पे जाओगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जाओगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे जाओगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब जरा पहले ये कैलकुलेट कर लो है ना। ट्रांसपोज का निशान अभी रहने दो, क्योंकि अभी हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, बाद में कर देंगे जब एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, अब यार यहाँ पे है ना आपको निकालना आता होगा। ठीक है, फिर से समझ लो यार, मैंने आपको कहा था देखो 3/3 में नेगेटिव साइन, मतलब जहाँ जहाँ निशान बदलेगा वो ये 4 एलिमेंट होते हैं। जब आप इन 4 एलिमेंट का है ना कोफैक्टर निकाल रहे होगे तो उसका निशान बदल देना। अब ऐसा क्यों करते हैं उसको डिटेल में जानना है तो यार वो आप पिछला लेक्चर देखना। फिलहाल 1 2 3 4 जगह निशान माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, यानी इनके निशान बदलेंगे, बाकी सब ऐसे। अब मैंने निशान जानबूझ के पहले लगा दी ताकि मेरे को दिमाग में बाद में ज़्यादा जोर ना पड़े। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जोर पड़ेगा भी नहीं, बट फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जब आप शुरू में करोगे तो ऐसा कर सकते हो है ना। अब देखो यहाँ से इसको ढका, इसको ढका। ठीक है, यहाँ से करोगे तो यहाँ से कितना हो गया, 3 × 1 करोगे 3 आएगा और ये तो 0 हो गया है ना। 3 में से 0 हो गया, 3 बचा, तो यहाँ पे सीधा सीधा 3 आ गया यार। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रख के कैलकुलेशन कर रहे हो तो गलती नहीं होगी है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार इसमें तो कैलकुलेशन में एरर आ ही जाता है कहीं ना कहीं है ना। एक प्लस माइनस की गलती या प्लस करने में या माइनस करने में गलती हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, बट अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका ये कॉलम और इसकी ये रो को डिलीट कर दिया। जो बचा उसका हमें क्या निकालना होता है, जो बचा उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, यानी सारणिक निकालना होता है। तो यहाँ पे सारणिक कैसे निकालोगे, अगर ये 2/2 का होता तो
इसको इससे गुणा करते थे, 2 गुणा में कितना आ जाता, 2 आ जाता, माइनस करोगे है ना, 5 गुणा में -2 -10, इसमें से -10 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 10 कितना 12। अब मैंने पहले से ही ये निशान माइनस का लगा रखा था क्योंकि बहुत सारा लफड़ा प्लस माइनस का वहाँ भी पड़ रहा था, फिर ये माइनस कई बार हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने इन चारों जगह माइनस लगा के रख लिया है ना। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपसे गलती होती है तो आप ऐसा करना, गलती थोड़ा कम होगी, शुरुआत में तो खैर कम ही होगी, ठीक है, एंड में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर इसकी धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाती है, ठीक है। 2 को तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 माइनस प्लस, यानी 0 + 6 है ना, यानी कि 6 आ गया यार, ये कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हो गई है ना, देखो 0 और 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एलिमेंट देखो यार, ये एलिमेंट है ना, ये अगर निकालोगे, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ना A21, तो यहाँ लिखेंगे, तो फिर से यहाँ पे कितना आया -1 और ठीक है -1 और ये कितना आया 0 है ना, तो -1 ही रहेगा। अब -1 क्योंकि यहाँ माइनस पहले से तो निशान बदल जाएगा, वो +1 हो जाएगा, याद रहे आपको है ना, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वहाँ से -1 आया था लेकिन निशान यहाँ हमने माइनस लगा रखा था, मतलब निशान बदल देना है, माइनस लगा के रखने का ये मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ है ना, A22 की बात करें तो A22 इस वाले एलिमेंट का होगा कोफैक्टर, तो भैया इसकी रो एंड कॉलम ढक दो, तो 1 में से घटाना है -4, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे यार, 5 लिख दोगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाओ है ना, 0 - 2 है ना, कि 0 आ गया और -2, अब -2 आया है लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा होते, +2 हो जाएगा, निशान बदल दोगे, ठीक है, ये आ गया 2। अब और आगे अगर हम चलें तो यहाँ ढकोगे तो हो जाएगा -5 और -6, -5 में से -6 कितना, -5 में -6 -11, तो यहाँ से कितना आ गया -11। और आगे चलते हैं A32 की बात करते हैं, यानी कि इस एलिमेंट को ऐसे ढक दो तो कितना हो गया, 5 में से 4 गया है ना, 5 में 4 गया, एक निशान माइनस का लगा हुआ है, मतलब एक का निशान बदल जाएगा। और आगे चलते हैं तो यहाँ से कितना हो गया, 3 -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 है ना, यहाँ आ गया 5, ये देखो यार है ना, ये होगी बात। अब यार आपने जो एडजॉइंट निकालना था है ना, ए का, वो कैसे, इसका ट्रांसपोज यार, इसका ट्रांसपोज निकालना जरा। ट्रांसपोज मतलब ये रो को कॉलम बदल दोगे, 3 - 12 6 है, तो 3 - 12 6 ऐसे लिखोगे क्या, बिल्कुल। फिर 1 5 2 है, तो 1 5 2 कॉलम वाइज लिख दोगे। फिर -11 -1 5 है, -11 -1 एंड 5, इसको आप ऐसे लिख दोगे, तो ये निकल गया यार इसका है ना एडजॉइंट, यानी सहखंडज है ना, ए का सहखंडज है, याद रखना, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा जो क्वेश्चन है ना, एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई अवयव ए है, आपने उसका एडजॉइंट निकाला यानी सहखंडज निकाला, इनका अगर आप गुणनफल निकालोगे तो वो बराबर आएगा इसके और वो बराबर होगा इसके, ये प्रॉपर्टी ही है ना, बट यहाँ पे हमें इसको सत्यापित करना है, ठीक है। तो यार अच्छी बात तो ये 2/2 का है, अब 2/2 में अपन ट्रिक लगा सकते हैं डायरेक्ट है ना। देखो तो इसको मान लेते हैं ये ए है ना, जो भी मैट्रिक्स है उसको नाम दे देते हैं कि माना इस मैट्रिक्स का नाम ए है यार, ठीक है। तो यहाँ से ए कितना हो गया, 2 3 -4, अगला क्या है -6, ठीक है। अब अगर मैं ट्रिक से निकालना चाहूँ क्योंकि 2/2 का है, तो एडजॉइंट ए तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 और -6 आपस में इंटरचेंज जाएंगे, -6 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, और इनका बस निशान बदलना है, 3 से हो जाएगा -3 और -4 से हो जाएगा +4, इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है यार, देखो ना, मुझे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेनी, फिर उसकी निकाल लेनी, फिर उसकी निकाल लेनी, एक एक करके बात करते हैं। पहले ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए, चलो। तो यहाँ मैंने लिखा ए इंटू में क्या, एडजॉइंट ए, यानी कि ए का सहखंडज निकाला। अब यार देखो ना, ए मेरे पास ये रहा है ना, ये ए है, इंटू में क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है, ये देखो इंटू में एडजॉइंट ए कर दिया। अब ज़रा गुणा कर लो इनको, है ना, इनको गुणा करो, इनकी इस रो को इस कॉलम से करोगे पहले,
ठीक है, गुणनफल आपको निकालना आता होगा। तो 2 गुणा में -6 -12, 3 गुणा में 4 +12 यानी 0 आ गया, -12 + 12। यहाँ पे आओगे तो 2 गुणा में 3 -6 हो गया और ये 6 हो गया यानी कि ये भी 0 आ गया। फिर आओगे आगे, इसको इधर लिखोगे तो यहाँ पे आ गया -24 और +24 -24 अगेन ये 0 आ गया। और इसको आगे बढ़ाओगे तो जाएगा +12 और -12 नहीं अगेन ये 0 आ गया। तो यहाँ से चलो ठीक है, इतना तो हमने कर लिया कि भाई अपने को ये पता लग गया कि A इंटू एडजॉइंट A एक जीरो मैट्रिक्स आ रही है भाई, है ना। इसको बोल देते हैं समीकरण 1, है ना। मैट्रिक्स जो भी है जीरो मैट्रिक्स के बराबर ये 1 हो गई समीकरण। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, है ना, अब थोड़ा और आगे अगर मैं चलूँ तो देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे ये भी तो निकालना था एडजॉइंट A इंटू A क्या आता है, ठीक है। तो उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस वाइट कलर से कि यार एडजॉइंट A इंटू में A देखते हैं क्या आएगा, है ना। एडजॉइंट A देखो ये है, तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ लिखा, और A देखो मेरे पास ये है तो इसको मैंने कॉपी करके, ओहो ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ लिखा, ठीक है। अब आ जाओ यार एक बार इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या यार देखो ये हो जाएगा -12 + 12 यानी कि 0 आ गया। फिर ये हो गया 18, ये हो गया +18 -18 + 18 0 आ गया। 8 और -8 अगेन 0 आ गया, और 4 × 12 और 6 दूनी 12 -12 0 आ गया। तो ठीक है यार, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, है ना। एडजॉइंट A इंटू A, ठीक है, ये तो अभी भी बराबर चल रहा है। इक्वेशन 2 से हमें ये मिल गया। एक और चीज़ बोली थी, डिटर्मिनेंट निकालना है A का इंटू I करना है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट A का इंटू में I, ठीक है। A का डिटर्मिनेंट क्या होगा यार, है ना। A देखो ये है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में -6 कितना हो जाएगा -12 माइनस, है ना, 3 गुणा में -4, है ना, 3 गुणा में -4 फिर से -12, तो -12 से करोगे +12 आ जाएगा। इनटू में क्या है I का मतलब क्या 1001। अब यार -12 + 12 है तो 0 ही हो रहा है। अब 0 को इससे गुणा करोगे, एक जीरो मैट्रिक्स ही तो आनी है यार, हर एक एलिमेंट से गुणा होगा ना, तो ये 0 ही हो जाना है। तो यानी कि ये देख लो, ये भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक जीरो मैट्रिक्स। अब जरा इक्वेशन 1, 2 और 3 पे अगर फोकस करोगे ना तो आपको मिलेगा तीनों ही एक जीरो मैट्रिक्स आ रही हैं, है ना। ये चीज़ ये इसके बराबर है, ये चीज़ जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, ये चीज़ जीरो मैट्रिक्स के बराबर है ना। देन वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, है ना, समीकरण 1, 2, है ना, एंड 3 से, है ना, हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यार देखो A इंटू में एडजॉइंट A जो आया है वो बराबर आया है एडजॉइंट A इंटू A के, और ये बराबर आया है A का सारणिक इंटू में I के, ठीक है। ये देखो यही हमें प्रूफ करना था ना, या फिर चेक करना था, वेरीफाई करना था, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए आपको तो ले लो। फिर आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, है ना। देखो ये जो था क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, अगला क्वेश्चन भी, बस में 2/2 की मैट्रिक्स है ना। यहाँ पे देख लो यार 3/3 की मैट्रिक्स है, होना वैसे ही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि यार पहले ना इसको आप पहले स्टेप पे लिखना, माना A बराबर इतना, मुझे जगह बचानी है तो मैं अब यही चीज़ क्यों उतारूँगा दोबारा, तो मैंने इसको A मान लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए पहले एडजॉइंट A चाहिए, जैसे यहाँ पे A था तो एडजॉइंट A मैट्रिक्स से निकल लेता। अब यहाँ पे क्या यार, यहाँ पे तो भैया प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा ना, 3/3 के लिए भी हमने नहीं पढ़ा कोई ऐसा ट्रिक। तो भाई यहाँ पे एडजॉइंट A जो होगा, अगर मैंने उसे A माना है, वो क्या होगा, वो होगा परिवर्त। किसका परिवर्त, एक ऐसी मैट्रिक्स का जिसका हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट्स यानी अवयवों का क्या हो, कोफैक्टर हो, यानी कि सहखंड हो। मतलब A11, A12, A13, फिर यहाँ से A21, A22, A23, फिर यहाँ से A31, A32, A33, ठीक है। चलो तो पहले कैलकुलेट कर लो, भी ट्रांसपोज मत निकालना, परिवर्त मत निकालना, निशान ला के रखो उसका। कैलकुलेट कर लेते हैं यार एक एक करके, है ना। अब जल्दी जल्दी करूँगा मैं, फिर से याद रहे भाई आप लोगों को कि यहाँ पर
ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो आएगा उसका निशान बदल देना बस, है ना, माइनस लगा के रख लो, मैंने आपको बताया हुआ है ना। इसका जब कोफैक्टर निकाल रहे होगे तो निशान बदल देना, जो भी आपने सारणिक उप सारणिक निकाला उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। अब आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। इसकी बात करें तो ऐसे हटेगा, तो ये 0 0 0 ही होना यार, है ना, 0 0 0 होना, तो 0 लिख दो सीधा, इतनी मेहनत क्यों करनी, ठीक है। फिर आगे जाओगे इस पे, तो ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, तो 3 गुणा में 3 9 हो गया, 9 माइनस माइनस 2 यानी 9 प्लस 2 11, तो 11 है ना, 9 और प्लस 2 हो जाएगा वो, तो 11 प्लस का था तो निशान बदल दोगे -11, यहाँ तक ठीक है। और आगे जाओगे इसको ढकोगे तो अगेन ये 0 माइनस जो 0 होना है हटाओ, ठीक है। और आगे चलोगे इसको ढकोगे तो हो जाएगा -3 और 0, ठीक है, तो -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलोगे इसको ढक दोगे तो हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और आगे चलोगे इसको ढक दोगे तो हो जाएगा 0 माइनस -1 यानी +1, तो +1 फिर से माइनस, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, इसका कोफैक्टर निकालें तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी कि 2। फिर और आगे अगर हम चलें इसका निकालें तो क्या हो जाएगा -2 -6 -8 +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे चलें तो यहाँ पे 0 माइनस -3 यानी +3, है ना, 0 माइनस -3 यानी +3, ठीक है। ये हो गया यार। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ही तो लेना है ना, देखो ना, इसका ट्रांसपोज लोगे तभी तो आपको एडजॉइंट ए मिलेगा, यानी कि एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लो यार, तो ये होगा 0 माइनस 11 0 0 माइनस 11 0, फिर ये हो जाएगा 3 1 माइनस 1 और हो जाएगा 2 8 3, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में, ठीक है। क्वेश्चन वही वाला है भाई जो पिछला था, यानी कि हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है, फिर इसका सारणिक इंटू आई करना है, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक। ए कहाँ पे है अपने पास, ए रहा, ठीक है ना। ए के पास क्या है, 1 -1 2, फिर 3 0 -2 और 1 0 3, और एडजॉइंट ए तो अपने के पास ये आया हुआ है ना, एडजॉइंट ए तो देखो ये आया हुआ है, इसको सीधा सीधा कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो गुणा करो यार, इसकी रो इसका कॉलम, कितना हो गया 0, ये हो गया 11 और ये हो गया 0 यानी 11 आ गया। फिर ये आगे बढ़ा दोगे तो कितना हो गया 3 -1 यानी कि 2 बचा, और -2 यानी कि 0 हो गया। और आगे बढ़ा दो यार इसको, तो हो जाएगा 2 -8 यानी कि कितना बचा -6 और +6 यानी कि 0 आ गया, ठीक है। और आगे आ जाओ, ठीक है। फिर देखो 0 0 0, फिर यहाँ से आ गया 9 0 और 2 यानी 11 आ गया। फिर आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा 6 0 -6 यानी कि 0 आ गया। फिर शुरू में आओगे, इसकी थर्ड रो ले हुए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो गया 0 ये 0 और ये 0। फिर यहाँ पे आओगे तो जाएगा 3 0 -3 यानी 0 आ गया। फिर यहाँ पे आओगे तो जाएगा 2 0 9 यानी 11। तो यार ये आ गया ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ निकालनी है, क्या,
कि भाई एडजॉइंट ए इंटू ए क्या आता है। चलो एडजॉइंट ए इंटू ए मतलब देखो यार, ये बाद वाला पहले लिख दो ना, ये एडजॉइंट ए की तो वैल्यू थी, याद करो, और इंटू ए मतलब ये पहले, उल्टा ही तो करना है बस, ऑर्डर मतलब उल्टा करना है ना। यहाँ पर ए पहले था एडजॉइंट ए बाद में था, यहाँ पे वही है ना, तो इसको उल्टा कर दो बस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप चाहे गुणा करके देख लेना यार, है ना, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो आना वही है, आप करके देख लेना यार, इनका प्रोडक्ट निकालोगे ना यही आना है। ठीक है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, आप चाहो तो टाइम बचा सकते हैं स्कूल में, एग्जाम में आ जाए तो। एक आप कर रहे हैं ना, बाकी दोनों यही आना है। ठीक है, अगला एक और चीज़ निकालनी थी कि भाई इसका डिटर्मिनेंट इनटू में आई क्या आना है, तो डिटर्मिनेंट निकालो यार ए का। ए कौन सी मैट्रिक्स थी, ये वाली थी ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेना बस यार, है ना। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, है ना, इसके अलग निकाल लो। देखो ये ए है यार, याद रहे ये ए मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, इस कॉलम के लोग निकाल लो। बाकी दो एलिमेंट जीरो है तो एक ही तो है, -1, तो -1 + 1 हो जाएगा, है ना। निशान बदलोगे इसका, इसको ढक दो यार, क्या बच रहा है 9 माइनस माइनस 9 + 2 11 आना है यार। ठीक है, क्या आना है 11। ठीक है, इनटू में आई। अब इनटू में आई का मतलब क्या, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे यार। ठीक है, आप देखोगे तो ये 11 से गुणा करोगे तो ये वही तो आना है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हो गई थर्ड, है ना। फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपको जो चाहिए था वो लिख दो, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आ रहा है एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये बराबर आ रहा है इसके, यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनो पहले। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, है ना। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर सिंगुलर होगी तो। मतलब आप सारणिक निकालो, सिंपली सारणिक निकालो, और आप देखो कि अगर इसका सारणिक 0 आ गया तो ये सिंगुलर है, अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर ये 0 ना आए, अगर ये 0 नहीं आता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं नॉन सिंगुलर है, अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो हम क्या करेंगे, हम उसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं जिसमें उसका डिटर्मिनेंट यानी कि जो सारणिक है वो 0 ना आए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रियल मतलब। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आ जाओ यार यहाँ पे, तो कह रहा है कि 5 से 11 में अवयव के व्युत्क्रम निकालना जिनका अस्तित्व है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए, है ना, पहली बात तो आप मान लेना कि ये क्या है, यहाँ लिखना माना a बराबर इतना, है ना, a मान लिया। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इसका सारणिक निकाल के देखो कि भैया 0 तो नहीं आ रहा। सारणिक निकालोगे तो यार 2/2 का निकालना बहुत आसान होता है। 2 गुणा में 3 कर दिया, 6 आ गया, माइनस करोगे, है ना। 4 गुणा में -2 -8 आ गया। तो यार ये 0 तो नहीं आया, है ना, 0 तो नहीं आया, है ना, नॉन जीरो है। हम बोलेंगे कि क्योंकि जो ये सारणिक है ना, ये 0 तो नहीं आया है, तो अस्तित्व तो है भाई, है ना, अस्तित्व तो है। अब हम बात करें कि हम क्या करें, हम निकालें इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है तो a का जो व्युत्क्रम होता है वो बराबर होता है 1 में जो ये सारणिक है वो लिख दो, और यहाँ पे लिख दो एडजॉइंट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दो, एडजॉइंट है। ये फॉर्मूला है भैया, इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये चीज़ 0 ना हो। ठीक है, जो भी नीचे लिखा हुआ है यानी कि ये 0 ना हो, तो 0 नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट ए या 2/2 का आसान था निकालना, है ना। 2/2 में हमने ट्रिक पढ़ी हुई थी। क्या ट्रिक पढ़ी थी सर, इन दोनों को आपस में बदल दो, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। और इन दोनों का निशान बदल दो, यानी कि -2 से +2 हो जाएगा, 4 से -4 हो जाएगा, हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है ना, मैंने फॉर्मूला आपको
बता दिया, बल्कि यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ, है ना। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि भाई ए इनवर्स क्या होगा, 1 बटे में जो है सारणिक है, सारणिक कितना आया है 14, तो यानी 1 बटे में 14 आ गया। इनटू में क्या करना है मुझे, एडजॉइंट ए कर देना है। एडजॉइंट ए कितना है 3 2 -4 2, तो यहाँ पे लिख दिया 3 2 -4 2, हो गया सवाल। ठीक है, इनवर्स निकल गया, व्युत्क्रम निकल गया। बात समझ में आ रही है। ये था 5वां सवाल। अब जरा आगे चलते हैं, देखो छठे की बात कर लेते हैं। छठे में फिर से यार आप इसको कुछ मान लेना, ABCD जो भी नाम देना चाहो, माना, है ना, यहाँ लिख देता हूँ माना, है ना। ये अगला स्टेप होगा, ये मैंने यहीं पर कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है यार, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखना है, सारणिक निकाल के देखना है, 0 तो नहीं आ रहा, है ना। -1 गुणा में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -2, इसमें से माइनस करना है 5 गुणा में -3 यानी -15, तो 15 में से 2 गया, कितना आ जाना है 13 आ जाना है यार, है ना। 0 तो नहीं है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, है ना। क्यों निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि अभी हमने इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा कि ये होता है भाई, है ना, इन्वर्स इसका ये होता है। बात समझ में आ रही है। तो हमें एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़नी है। अब यार 2/2 में तो हमने ट्रिक पढ़ा हुआ है कि डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा और -1 इधर चला जाएगा। इन दोनों का निशान बदल दो, यानी कि 5 से -5 कर दो, -3 से +3 कर दो, है ना। अब ये फॉर्मूला लगा दो यार, ये फॉर्मूला लगा दो आप, तो ये कितना हो जाएगा ए इनवर्स, है ना। डिटरमिनेंट आया 13, तो 1/13 हो गया, है ना। इनटू में एडजॉइंट है जो कि देखो ये रहा, इसको उठा के यहाँ पटक दो यार, निकल गया। ठीक है, 2/2 का तो ऐसे मतलब मिनटों में कर लोगे आप, कुछ सेकंड्स में कर लोगे, जब प्रैक्टिस जाएगी तो जल्दी जल्दी। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो छठा हो गया। अब 3/3 में देखो यार, 3/3 में भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी होगी यार आपको, है ना। इसको फिर से आप लिख लेना कि यार माना इस मैट्रिक्स का नाम ए है, ABCD कुछ भी लिख लो, है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि यार इसका डिटरमिनेंट कहीं 0 तो नहीं आ रहा, चलो चेक करके देख लेते हैं। डिटरमिनेंट यानी सारणिक, है ना, इसका सारणिक निकाल लो यार इसके अलावा, क्योंकि इसमें बाकी 2 एलिमेंट तो 0 है, एक से ही काम चल जाएगा, बस 1 इंटू, है ना, 1 को ढकोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 5 यानी कि 10 और -4, 10 -4 यानी 10 आ गया सीधा सीधा यार, है ना। बाकी तो देखो दूसरा एलिमेंट 0 हैगा, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब ऑटोमेटिकली आप देखोगे फटाक से आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपको इतना मिल गया तो 0 तो नहीं आया, तो मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अभी हमें इसका इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ए का। अब ये 3/3 है, तो यार अच्छे से थोड़ा करना पड़ेगा आपको कि एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज होता है ऐसी मैट्रिक्स का जिसमें हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट्स का क्या हो, कोफैक्टर हो। यानी कि यहाँ पर A11 A12 A13, फिर यहाँ पर A21 A22 A23, है ना, ऐसे थर्ड में A31 A32। अब मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ इसका, इससे आपके नंबर नहीं घटेंगे क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यार A11 कैलकुलेट कर लोगे, है ना, तो ये इससे चला गया 2 गुणा में 5 यानी 10 में से 4 गया 10, और निशान याद रखना, यहाँ बदलेगा यहाँ बदलेगा यहाँ बदलेगा यहाँ बदलेगा। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलें, कलर रख लेता हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं। फिर अगर हम आगे चले, 1 मिनट रुको, ठीक है, अगर हम आगे चले इसकी बात करें हम, तो जगह 0 0, है ना। अब 0 को फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल नंबर होता है तो -1 से फ़र्क पड़ना नहीं है, 0 आ गया, है ना। फिर अगर हम और आगे चले, है ना, तो ये 0 0 फिर से यार 0 ही आ गया। फिर और आगे चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो कितना होगा, 2 5 10 में से 0 गया यानी कि 10 आ गया, लेकिन वो 10 अब -10 हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, एक बार और रुक जाओ, 10 0, ठीक है, 10 आ गया। फिर आगे और चलें तो 5 में से 3 गया, 5 बच गया। और आगे अगर हम चलें, इसको ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 यानी कि 0 आ गया। अब 0 को फ़र्क पड़ना नहीं है तो 0 रहने दो। फिर और आगे चलें, ठीक है, तो यहाँ से 8 में से 6 गया, 2 आ गया भाई। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर और आगे चलें अगर हम, तो 4 में से 0 गया यानी कि 4 आ गया भाई, 4 लेकिन अब माइनस का हो जाएगा, निशान बदल जाएगा। ठीक है, फिर और आगे अगर हम चलें
तो यहाँ से 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2। और इसका क्या करना भाई, ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोज नहीं किया था। तब आपको मिलेगा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए कितना आ गया, एडजॉइंट ये देखो आ गया, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2। ये हो गया यार। हमने निकालना था इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स निकालना था, वो होता है ये यार, वो ये होता है ना। तो यहाँ से 1 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। इनटू में क्या भाई, इनटू में यही तो है यार, है ना, इनटू में यही तो है। तो क्या करो ना, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया। तो ये आ गया भाई ए इन्वर्स, ये आ गया अपने पास ए का इन्वर्स, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 8वें सवाल की बात कर लेते हैं, है ना। 8वां जो क्वेश्चन है, फिर से माना, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माना ए नाम है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है यार, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है, कहीं 0 तो नहीं आ रहा। 0 आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही निकाल लो, 2 0 हैं तो बस ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, है ना, तो इसको ढक दिया, तो कितना हो गया, -3 में से 0 गया, -3 आ गया सीधा सीधा, है ना। -3 - 0 -3, तो यहाँ लिख दो यार। अब 0 तो नहीं आया, मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है भाई, है ना। 0 तो नहीं आया, मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ठीक है यार, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, है ना, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, इनके एलिमेंट्स के कोफैक्टर, यानी कि ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब जरा इनको कैलकुलेट कर लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने निकाला था यार -3 आया था, तो इसको तो खैर -3 ही रहेगा। और याद रहे इसका निशान बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका, ठीक है। अगला क्या है, 0 को ढकोगे, है ना, मैं ऐसे अलग कलर ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 0 को ढकोगे, ये एंड ये, तो कितना, -3 -0 यानी कि -3 आ गया। अब -3 यहाँ क्या बन जाएगा भाई, +3 बन जाएगा, ठीक है। ये पहला क्या आया था, -3 आया था। फिर अगले एलिमेंट्स की बात करें, ये हटा दोगे, तो यहाँ से 6 में से 15 घटाओगे, कितना बचेगा, -9, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -9। फिर क्या, ये रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, तो 0 ही आ गया, खैर, है ना। अब 0 हो तो न्यूट्रल नंबर होता, माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा लिखो 0। फिर इसकी बात करें तो जाएगा -1 और -0, यानी कि -1 ही रहा, ठीक है। फिर आगे अगर हम चलें, इसको ढक दो यार, तो हो जाएगा 2 में से 0 घटाओगे 2 बचेगा, लेकिन 2 का निशान बदल जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ से 0 आ जाएगा सीधा सीधा यार, दिख रहा हो तो। फिर इसकी बात करें अगर हम, फिर से देखो 2 0 हैं तो बस 0 ही आ गया यार ये। फिर इसकी बात अगर हम करें इसके कोफैक्टर की, तो 3 - 0 यानी 3 आ गया यार, ठीक है भाई। तो ये है एडजॉइंट ए, मतलब इसका ट्रांसपोज, है ना। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो -3 3 -9 -3 3 -9, फिर 0 -1 -2 0 -1 -2, फिर 0 0 3, तो यहाँ से आ गया 0 0 3 यानी कि 3। अब यार आपने निकालना था ये, जो कि होता है ये, यही होता है। यहाँ से आ गया 1 डिवाइड बाई -3, इनटू में क्या है, एडजॉइंट ए, जो कि ये रहा, है ना। ये आ गया अपने पास ए का इन्वर्स।
बात समझ में आ रही है? अब देखो यार, आप ये वाला खुद से कर लेना, ये वाला आप खुद से कर लेना, वही क्वेश्चन है। ये वाला भी आप खुद से कर लेना, वही क्वेश्चन है ना। ये वाला, अच्छा ये वाला कर दूं क्या? वैसे आसान है यार ये भी, है ना, फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे आप लिखो माना a इक्वल टू दिस, है ना। तो सबसे पहले क्या, वही काम यार, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, है ना। देखो इसमें यार 2 जीरो है ना, इसके लॉन्ग कर लो या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर लो। तो यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट 1 है ना, तो इस 1 को ढकोगे, 1 को ढकोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कोस स्क्वायर का माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन स्क्वायर का माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बात समझ में आ रही मैंने कैसे किया? देखो इसको गुणा किया तो माइनस कोस स्क्वायर, उसमें से माइनस करना था साइन स्क्वायर, यानी माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस बाहर ले लिया। ये तो 1 होता है, 1 इंटू में -1 इज़ -1। जीरो तो नहीं आया मेरे भाई, जीरो नहीं आया मतलब व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, नॉन सिंगुलर है। अब हम क्या करेंगे, अब अपन निकालने बैठेंगे एडजॉइंट क्या होगा ए का। एडजॉइंट ए का क्या होता है आप जानते हो यार, कि भाई ट्रांसपोज निकालना है एक ऐसी मैट्रिक्स का जिसमें ये एलिमेंट क्या होंगे, कैपिटल A11 कैपिटल A12, मतलब कोफैक्टर है ना, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं, उनकी मैट्रिक्स बनाई गई है। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स भी कह सकते हो या कोफैक्टर का आव्यूह कह सकते हो, है ना। कोफैक्टर समझ रहे हो ना, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 2 1, ये आ गया 2 2। ठीक है, अभी कैमरा बंद तो नहीं होने वाला, नहीं, ठीक है, ये आ गया 2 3, ये आ गया 3 1, ये आ गया 3 2 और ये आ गया 3 3। ठीक है, चलो करते हैं एक बार इसको, आ जाओ, है ना। 1 1 तो हमने भी निकाल के देखा था यार, कितना आ रहा था, -1 आ रहा था ना, क्योंकि 1 को ढकोगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी माइनस को मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब अल्फा। ठीक है, तो ये 1 हो गया। फिर अगला अगर हम देखें, है ना, तो ये 0 को ढकना है मेरे भाई, तो ये 0 हो गया, वो 0 हो गया, यानी कि ये 0 ही आ गया। फिर अगला अगर हम देखें तो इस 0 को ढकना है यार, फिर से 0 0 0 ही आ गया। फिर इसकी बात अगर हम करें, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे 0 0 0 ही आ गया, ठीक है, ओहो, ठीक। फिर इसकी अगर हम बात करें तो ये माइनस कोस अल्फ़ा -0, यानी माइनस कोस अल्फ़ा आ गया। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, है ना। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये साइन अल्फ़ा है, ये और ये हटा दे यार, तो जगह साइन अल्फ़ा 0 है, लेकिन यहाँ पे निशान बदलता याद रहे, तो साइन अल्फ़ा मैंने जो साइन अल्फ़ा है, लेकिन निशान बदल के लिखोगे माइनस साइन अल्फ़ा। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर से 0 आ गया यार। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, फिर ये आ गया साइन अल्फ़ा -0, यानी कि साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ निशान बदलता है तो माइनस साइन अल्फ़ा। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोस अल्फ़ा -0 कोस अल्फ़ा आ गया, और इसका निकालना है ट्रांसपोज, है ना, तब निकलेगा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, तो एडजॉइंट ए, है ना, इसका उल्टा वो करो ट्रांसपोज, तो 1 0 0, यानी परिवर्त निकालो तो 0 आ गया, माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा। फिर आ गया 0 माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब मुझे निकालना था ए का इन्वर्स यार। ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स होगा 1 डिवाइड बाई जो भी ए का सारणी का है और यहाँ पे एडजॉइंट है। तो ये क्या है, 1 बाई -1 इंटू में जो भी है यार, ये लिख दो, ठीक है।
अब देखो यार, अब होगा इतना कि बाहर माइनस वन ना, माइनस वन से अंदर गुणा ही कर दे यार, सबका निशान बदल जाएगा। नहीं -1 हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कॉस अल्फ़ा प्लस का आ जाएगा, साइन अल्फ़ा का आगे का निशान माइनस का हट जाएगा, ये जीरो, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। ये हो गया यार, है ना इन्वर्स। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए एरा बी एरा तो सत्यापित कीजिए ये बराबर इसके होता है यार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले, है ना, देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि ए इंटू बी क्या आएगा यार। अरे ठीक है, ए इंटू बी क्या आएगा, तो यहाँ से क्या है ए और ये क्या है इंटू में बी। ठीक है, तो ए के पास क्या है 3 7 2 5, बी के पास क्या है 6 8 7 और 9। जरा मल्टीप्लाई करना, इनका प्रोडक्ट निकालना। 3 गुणा में 6 18, 7 गुणा में 7 49, 49 और 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 67। फिर करोगे 3 गुणा में 8 24, 7 रिम 63, 63 और 24 करोगे तो कितना हो जाएगा 87। फिर आओगे, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 गुणा में 6 12 और 35, कितना हो जाएगा 12 और 35 47। फिर ये और ये 2 गुणा में 8 16 और 45, 45 और 16 करोगे तो कितना 61। ये आ गया यार, है ना। ये अपने पास क्या है ए इंटू बी आया। ठीक है, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसके लिए यार अपने को ये तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटू में ये, यानी 67 इंटू 61 माइनस ये इंटू में ये, यानी कि 87 इंटू 47, है ना। इसको करोगे तो देखो यार ये आ जाएगा 4087 माइनस 4089, क्योंकि मैंने किया हुआ है पहले से तो मुझे पता है इसमें टाइम कौन वेस्ट करे। तो ये आ गया -2। ठीक है, तो यार देखो ये जीरो तो नहीं आया, मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है मेरे भाई, है ना। इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यार निकाल लेंगे हम। उसके लिए पहले मुझे एडजॉइंट चाहिए होगा ना इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब 2/2 का तो मैं ट्रिक पता है यार एडजॉइंट निकालने का, है ना, कि जो ए बी है इनका ये इंटरचेंज कर दो, यानी 61 ऊपर चला जाएगा, 67 नीचे आ जाएगा। इनका निशान बदल दो, यानी कि ये माइनस का 87 हो जाएगा और ये माइनस का 47 हो जाएगा। अब मुझे ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स मतलब क्या, 1 डिवाइड बाई जो भी इसका सारणी का आया है इनटू में क्या है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 और जो भी आया है कितना 61 87 -47 एंड 67। ये आ गया, है ना। इतना एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो अगर मैं सबको, है ना, इसको अंदर ले जाऊं तो हो जाएगा -61/2, ये हो जाएगा 87/2, ये हो जाएगा 47/2 और हो जाएगा -67/2। ये आ गया ए बी इन्वर्स। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, है ना। इतना समझ में आया। अब चलते हैं ऊपर थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब देखो हमें और क्या करना था, हमें निकालना था बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, है ना। तो पहले बी इन्वर्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो बी मैट्रिक्स क्या है भाई, बी मैट्रिक्स वो ये रही 6 8 7 9। अब अगर मैं मॉड बी निकालूं तो मुझे क्या मिलता है 6 इंटू में 9, है ना 54, और 8 इंटू में 7 यानी 56, यानी क्या मिल रहा है -2। तो मतलब ये भी देखो नेगेटिव तो नहीं आ रहा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो यानी कि अब सीधा सीधा एडजॉइंट बी निकाल लो इन्वर्स निकालने के लिए। अब यार बी का क्या हो जाएगा, 9 और 6 आपस में जगह बदल लेंगे, 8 और 7 का निशान बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यार अगर मैं बी इन्वर्स निकालने बैठूं तो ये हो जाएगा कुछ ये,
यानी कि हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 इन 2 में जो भी आया इसका एडजॉइंट कितना 9 - 8 -7 6। ठीक है, तो बी इनवर्स फाइनली अपने पास कितना आ गया, ज़रा इसको अंदर लिखना ज़रा, तो हो जाएगा -9/2 और हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7/2 और ये जाएगा -3। ठीक है, बी इनवर्स तो पता लग गया, अब ए इनवर्स और पता लगाना है, तो उसके लिए ए क्या लिख लेता हूँ पहले, ए क्या ये रहा ना 3 2 7 5, तो ए क्या है 3 2 7 5। तो एक बार ये निकाल के देखें कितना आ रहा है, 3 × 5 15 और ये हो गया 14, 15 में 14 गया, 1 बचा भाई। ठीक है, तो अब यहाँ से एडजॉइंट ए निकालें, उसके लिए इन दोनों का निशान जगह बदल दोगे 5 और 3 की, और इसका निशान -2 और ये -7 है ना। अगर मैं ए का इन्वर्स निकालूं तो कितना हो जाएगा 1 बाई मॉडुलस, मॉडुलस नहीं, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, और इन2 में क्या एडजॉइंट है। तो यार ये तो कितना आया 1 ही आया ना, सीधा सीधा वही हो जाएगा एडजॉइंट जो है। एडजॉइंट क्या है ये रहा, यानी कि 5 - 2 -7 और 3। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे करना क्या है यार, है ना, मुझे करना क्या है, देखो मुझे निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, मुझे क्या करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। तो यहाँ से निकालते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, बराबर बी इनवर्स की वैल्यू है ना कहाँ पे अपने पास, ये रे भाई, बी इनवर्स में क्या -9/2, 4 7/2 और -3 इंटू में क्या ए इनवर्स, ये 5 -2 -4 3 है ना। अब यार इसको आप कैलकुलेट कर लेना, वही आएगा, है ना, चाप करके देख लेना। ठीक है, मतलब इसको अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे ना, यही आना है -61 डिवाइड बाई 2, 87/2 और 47/2। ये प्रॉपर्टी है तो लगा ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप पेपर में टाइम थोड़ा बचा सकते हो। ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं इसको 2 बोल दूँ, ठीक है ना, इनको प्रोडक्ट निकाल के देखना ही आएगा। तो अगर मैं 2 बोल दूँ तो यार ये बराबर हो गया इसके, है ना। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए बी का होल इन्वर्स जो होगा वो बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के, और यही दिखाना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट वैसे लोगे तो बहुत छोटा दिखेगा ये, बट फिर भी अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले लो। ठीक है, तो यार ये थे पहले 12 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही साथ PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, याद रखना। थैंक यू।